ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता के एपिसोड 5 में आज हम भगवान के रास लीला के बारे में जानेंगे। गए कल जैसे हमने भगवान के भक्तों के बारे में बात की और अब से अर्थात आज से 6 तारीख तक हम भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन करेंगे। कई सारे लोगों ने मुझको पर्सनली कहा था कि आप रास लीला का भी कथा हमें श्रवण करवाइएगा। रास लीला अर्थात निष्काम निष्प्रेम भक्ति परमात्मा के श्री चरणों में जो गोपियों के द्वारा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। परंतु आजकल लोगों ने रास लीला का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। राधा और कृष्ण के प्रेम का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। ये मत करिएगा साहब। भगवान का प्रेम कोई चीज की प्राप्ति करने के लिए नहीं था। भगवान का प्रेम शुद्ध था। भगवान का प्रेम सत्य था और भगवान का प्रेम हमेशा और हमेशा निष्काम होता है। कोई भी प्रकार की चाह वगर, चाह के बिना भगवान से प्रेम करना, वो ही भगवान के साथ रास खेल सकता है। कोई चाह के बिना। और व्रज की गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं थी जिसने भगवान के साथ रास खेला। परंतु रास लीला में उसकी विस्तार से कथा का श्रवण करें उससे पहले हमारा एक नित्य नियम है कि हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में हम भावपूर्वक पुष्प समर्पित करें। तो आइए बड़े भाव से मेरे साथ भगवान के श्री चरणों का स्मरण करें। करारविंदे
वपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपाद प्रीतचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सत्त्वे मिलित्वा समभाव्ययोगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमे वसारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जीवे पिबा स्वामृतमेतदेवं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा रमण लाल की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए भगवान की दिव्य रासलीला की कथा का श्रवण करें। रास लीला जिन परमात्मा के श्री चरणों में हम झूमते हैं
और उनके पास होने का आभास हमें महसूस होता है, वह रास है। भगवान श्री कृष्ण के कथा का रसास्वादन करे, उनके आनंद का रस पान करे, वो रास है। परंतु कई लोग ने हमारे भगवान की छवि बिगाड़ने का काम किया है। और कई बुरी बुरी बातें कही है। परंतु मैं आप सभी को ये ज्ञात करवाना चाहता हूं कि किसी की बात सुनो, परंतु उसके बाद उस पर विश्वास तब करो जब आपने अपना ग्रंथ पढ़ा हो। कोई भी चीज बिना पढ़े उस पर तुरंत विश्वास मत कर देना। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि हमको भगवान से भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। कई ऋषि मुनिया भगवान के सन्मुख खड़े होकर भगवान के साथ विवादित बातें करते, परंतु वो ऋषि मुनिया अपने आप को परम ब्रह्म नहीं, परंतु दिखा रहे थे कि ज्ञान सर्वोपरि है। हमारे शास्त्र में योग की महिमा है, तप की महिमा है। और योग और तप से ऋषि मुनियों ने सिद्धि हासिल की। परंतु ये सब हासिल करने के बावजूद भी ऋषि मुनियों के मन में बस एक ही चीज रहती है कि हमारे प्रभु जब इस संसार में आए तो उनके साथ, उनके सन्मुख खड़े होकर उनका भजन करें और हम नृत्य करें। जब भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म लिया तो सभी ऋषि मुनियों की इच्छा थी कि भगवान के इन स्वरूप के साथ भाव से इनके साथ बैठकर भजन आदि और इनके साथ रास खेलना है। परंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उस अवतार में भगवान ने लीला नहीं रची। भगवान ने कहा कि आप सभी की इच्छा मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा तब पूरी करूंगा। और ये गोपियां और कोई नहीं थी, ये गोपियां केवल और केवल ऋषि रूपी गोपियां थी, वेद रूपी गोपियां थी। भगवान के साथ रास खेलने वेद वेदांतर भी आते थे, वेद रूपी गोपिका थी, इससे कोई गोपी नहीं थी, वेद रूपी गोपिका, महर्षि रूपी गोपिकाएं थी। अरे भगवान कृष्ण के रास खेलने के लिए तो स्वयं भगवान शिव भी पागल थे कि उनके रास में जाकर रास खेले भगवान के साथ। एक बार भगवान शिव ने उमा जी से कहा कि रे देवी आप कहां जा रहे हो?
माँ पार्वती ने कहा कि नाथ, मैं तो भगवान कृष्ण के रास लीला में जा रही हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, मुझे भी आप लेके जाइए। तो माँ पार्वती ने कहा कि वहां पर पुरुषों का आना वर्जित है, वहां तो केवल स्त्री, पुरुष एकमात्र हमारे भगवान श्री ठाकुर जी ही आ सकते हैं और कोई पुरुष वहां नहीं आ सकता। परंतु भगवान शिव ने हट की कि नहीं, आप मुझे लेके ही जाओ, मुझे भी रास देखना है। इतनी आप हवाई करते हो, मुझे भी देखना है कि रास में ऐसा कौन सा आनंद आता है। तो हंसी मजाक में पार्वती जी ने बोल दिया कि इसके लिए तो फिर आपको गोपी बनना पड़ेगा। मां पार्वती ने तो हंसी मजाक से कहा, परंतु भगवान शिव को ये उपाय अच्छा लगा कि हाँ हाँ, मैं गोपी बन जाता हूं, पर आप मुझे लेके जाइए। मां पार्वती के अच्छे लगते हो, आप गोपी बनोगे। अरे देवी, मुझे आप लेके जाइए, मुझे बस मेरे ठाकुर के इस रसास्वादन का स्वाद चखना है। और बहुत मनाने के बाद मां पार्वती मान गए और भगवान शिव को गोपी बनाया और गोपी बनाकर फिर उनके मस्तक से लेकर यहाँ मुंह तक पूरा ढक दिया, क्योंकि पता न चले, क्योंकि भगवान शिव तो जटाजूट चंद्रभाल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, इसलिए छुपाने के लिए यहां तक तो घूमटा रखना ही पड़ता था, पर्दा रखना ही पड़ता था। हमारे गुजरात में तो भगवान शिव के लिए गाया जाता है, शेन शुंभ शम विशाल, जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग नाल, विमल नीर राज, लोचन त्रय लाल लाल, चंदन की कोरी भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल, भ्रुगुटी युगल गाजे। तो ऐसे भगवान शंकर जी जब गोपी का वेश धारण करके, अब सब गोपियाओं की हाइट कितनी, तो कि 5-5 फुट, और शंकर जी 9 फीट के। तो मां पार्वती ने भगवान शंकर को गोपी बनाकर रास मंडल में लेके आए। सब गोपियों ने पूछा, ये कौन है? भगवान शिव ने कैलाश में माँ को बोल दिया था कि देवी, कोई अगर आपको पूछे, क्यों मुझे पता है कि मेरा ठाकुर पूछेगा नहीं, तो गोपियां सब पूछेगी, उनको एक ही चीज बोलना कि ये मेरी सखी है, मेरे बचपन की सखी है, उसको आना था तो मैं लेके आई। और जब सब गोपियों ने माँ को पूछा कि अरे गोपी ये कौन है, क्योंकि माँ उस समय गोपी का, माँ स्वयं गोपी का वेश धारण करके आते, गोपी ये कौन है, क्योंकि मेरी सखी है और इसने भी हट की कि मुझे रास लीला में लेके जाओ, इसलिए मैं इसको लेके आई। और भगवान कृष्ण को तो पता चल गया था कि मेरे नाथ, मेरे इष्ट यहां पर रास खेलने आए। भगवान शिव और कृष्ण का कितना प्रेम है यहां पे, आप बहुत भाव से सुनेगा। भगवान शिव कैलाश में बोलते हैं कि मेरे नाथ की रास लीला है और ये उनका भक्त वहां ना जाए, ऐसा नहीं बन सकता।
और जब भगवान शिव रासलीला में और भगवान कृष्ण को पता चला तो वो कहते हैं कि मेरे स्वामी आज रासलीला में आए हैं, मेरा तो अहोभाग्य हुआ। और भी मुझे मिलने के लिए वो गोपी का वेश धारण करके आए। मेरे स्वामी की क्या अद्भुत लीलाएं हैं, इतना अद्भुत प्रेम है भगवान शिव और कृष्ण के बीच। और यही प्रेम हम कल वापस सुनेंगे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान शिव उनको मिलने के लिए आए थे। भगवान कृष्ण को पता चल गया उनके स्वामी आए हैं, तो शिव को ये लगा कि कृष्ण मुझे पहचान पाएंगे नहीं। और यहां तो भगवान ने अपनी मधुर मुरली को बजाना शुरू किया और कृष्ण की मुरली शुरू होती है तो उस समय कोई भी गोपी अपने पैरों को रोक नहीं सकता, भगवान के रास में बस झूमता है। और उस समय गोपियाओं के मन में क्या आता है, गोपियां केवल नृत्य नहीं करते, उस समय वो भजन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। गोपियां सब भगवान का भजन करते करते रास खेले। और जैसे ही भगवान की मधुर मुरली की वाणी हुई तो सब गोपियां रास खेलने लगी और साथ में भगवान शिव इतना पर्दा रखे हुए इस प्रकार से रास को आनंद कर रहे थे, आनंद ले रहे थे रास का। और भगवान शिव इतने आनंद मग्न हो गए कि वो भूल गए कि वो गोपी बनकर आए थे और वो जिस प्रकार से रास खेल रहे थे, धीरे धीरे करके उनका पल्लू, उनका जो पर्दा था जो मुख के नीचे था वो मुख से उड़ गया। और जब गोपियों को दिखा कि ये तो कोई और पुरुष है, सब गोपियां रुक गई, परंतु भगवान शिव नहीं रुके और भगवान कृष्ण ने मुरली बजाना बंद नहीं किया। और भगवान शिव जो रास खेल रहे थे और रास खेलते खेलते वो तांडव करने लगे। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डम दिनाडभट्टवरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिव। इस प्रकार से भगवान शिव ने भी रास का अद्भुत आनंद लिया। और भगवान कृष्ण शरद पूनम की रात्रि को रास रचते, सब गोपियां भगवान के मुरली को सुनने के लिए तरसी हुई थी। पर जैसे ही भगवान की मुरली गोपियों को सुनाई देती तो गोपियां कोई भी कार्य क्यों नहीं कर रही हो, वो छोड़ छाड़ के वो सीधे भगवान के पास पहुंच जाते, सीधे भगवान के पास पहुंच जाते। अरे कई गोपियां तो सोच के जाती है कि आज कृष्ण के पास जाएंगे तो सुशोभित होकर जाएंगे, तैयार होकर जाएंगे। तो तैयार होने बैठते हैं और उतने में ही भगवान की मुरली सुनाई देती है तो आधा श्रृंगारी रख के खींचे खींचे भगवान के पास चले जाते हैं। अरे कई गोपियां तो कपड़े भी उल्टे सीधे पहन लेते हैं। इतना भगवान के रसास्वादन के वो चाहक है।
कभी कभी तो भगवान उनके साथ मजाक भी कर देते। जैसे गोपी आई तो भगवान के क्या आपको शर्म नहीं आती? भगवान ने एक तो बुलाया और फिर ये भी बोलता आपको शर्म नहीं आती? तो कि इतनी रात्रि को आप अकेले इस घने जंगल में आए, घर में किसी को बताए बगैर। यहाँ कितने जंगली जानवर होंगे आपको क्या पता? और आप अभी इतने बड़े तो हो नहीं गए कि अपने आप रक्षा कर सको। तो गोपी का जितनी भी गोपियां थी सब शर्म के मारे से मस्तक नीचे कर देते। भगवान कहते जाओ जाओ घर जाओ। तो गोपियां उस समय कुछ नहीं बोलती, पर अपनी आंखों में से दर्द आंसू बहते। वो भगवान देख नहीं सकते, मेरी गोपी रो रही है, भगवान नहीं देख सकते। भगवान ने कहा क्यों आए हो यहाँ पर आप? एक गोपी बोलती है हे नाथ, आपने ही बुलाया और अब आप ही जाने को बोल रहे हो। जिस मुरली का नाद सुन के हम सब पागल हुए आ गए, और अब आप इस मुरली के नाद के रास से हमें वंचित मत करें नाथ, हमें इस रास का आनंद लेने दें। और भगवान श्री कृष्ण त्रिविध प्रकार के रास खेलते। कितने प्रकार के? त्रिविध प्रकार के। पहला रास, एक गोपी और एक कृष्ण। वैसे जितनी गोपियां थी उनके साथ अलग अलग कृष्ण। दूसरा रास, दो गोपी और बीच में कृष्ण। और तीसरा रास कि सब गोपियां आजू बाजू खेल रही हो और बीच में युगल सरकार, राधा रानी और भगवान कृष्ण रास खेल रहे। त्रिविध रास भगवान खेलते। तो एक बार शरद पूर्णिमा का समय था, भागवतम के अंदर इसका वर्णन है कि भगवान रास खेल रहे थे और उस समय एक गोपी और एक कृष्ण, परंतु जिस गोपी को कृष्ण दिखते बाकी सबके साथ भगवान रास खेल रहे हैं, और वो एक गोपी को वही लगता कि कृष्ण केवल मेरे साथ रास खेल रहे। वैसे हर एक गोपियों के साथ भगवान उस समय रास खेल रहे, पर वो गोपी को ये लगता भगवान मेरे साथ ही रास खेल रहे और सब आजू बाजू में रास खेल रहे। परंतु गोपियों के मन में ये चाहत हो गई, एक अभिमान आ गया कि कृष्ण इतनी सारी गोपियां हैं परंतु अकेला मेरे साथ ही खेल रहा है, इसलिए कृष्ण मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। जहां अभिमान आ जाता है वहां भगवान रुकता नहीं है। भगवान उसी क्षण राधा रानी को अपने कंधे पर बिठाकर उनको लेकर सीधे वहां से भाग गए। गोपियां एकदम कुछ समझ नहीं पाई, भगवान कहां गए, राधा रानी कहां गए। गोपियां रोने लगी कि हे कृष्ण हमसे क्या हो गया। और फिर गोपियों ने रचना की गोपी गीत की। यहां भगवान कृष्ण राधा रानी को लेकर निकल गए। उस समय राधा रानी को भी मन में ये हुआ, इतनी सारी गोपियां थी, कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करता है, इतनी सारी गोपियों के बीच में से वो भी मुझे अपने ऊपर बिठाकर लेके जा रहे, इसलिए कृष्ण मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। भगवान के इसको भी अभिमान आ गया, इसलिए भगवान ने कहा ये देखो सामने एक बड़ा सा पेड़ की डंडी, आप उसको हटा दीजिएगा हाथ से। और जैसे ही
राधा रानी ने उस पेड़ की डंडी को पकड़ने गए और नीचे से भगवान गायब हो गए और माँ राधा रानी जी वहीं लटक गए। जैसे तैसे करके राधा रानी जी वहां से उतरे, कृष्ण कृष्ण आवाज करते करते रास मंडप तक वापस पहुंचे। सभी गोपिका बैठकर आंसू बहा रहे थे कि हमारे कृष्ण कहाँ गए। प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु वापस आ जाइए, हे प्रभु वापस आ जाइए। एक गोपी कहती है, जयति तेधिकं जन्मना व्रज शरद इंदिरा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज। प्रभु जब से आपने व्रज के अंदर जन्म लिया है उसके बाद वैकुंठ की जो महिमा थी उससे भी ज्यादा व्रज की महिमा बढ़ गई। हे प्रभु आप वापस आ जाइए। विनती। एक गोपी कहती, तव कथामृतम तत्व जीवनम। आपकी कथामृत ही तो हमारा जीवन है प्रभु, आप चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। एक गोपी ने तो कहा कि प्रभु हमसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई। वो वापस, हर गोपी आंख में से आंसू बहा रहे थे भगवान कृष्ण के वियोग में। गोपियां रो रही थी। अंत में एक गोपी ने कहा कि प्रभु अगर आप अभी यहां पर नहीं उपस्थित हुए और इस रास को संपूर्ण नहीं किया तो हम सब घर नहीं जाएंगे और यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों की उस वेदना को समझकर वहां बीचों बीच प्रकट हुए और वापस गोपियों के साथ भगवान ने रास खेला और गोपियों की इच्छा पूर्ण की। भगवान बहुत कृपालु है, परंतु अभिमान उसकी कृपा पर आप कभी मत कीजिए। मैं मुझसे ज्यादा प्रेम है। प्रभु की मुझ पे कृपा हुई होगी तभी वो मुझसे प्रेम करते। नहीं, मेरे वजह से मेरा प्रभु मुझसे नहीं, कुछ कृपा हो। एक वैष्णव अपने हिस्से से 10 भाग 100% कमाता, उसमें से 10% वो भगवान को अर्पण कर देता। तो एक व्यक्ति ने कहा उसको कि आप बहुत अच्छे हो कि आप अपने 100 भाग में से 10 भाग भगवान को अर्पण कर देते हैं। परंतु अगर कोई सच्चा वैष्णव हो तो ही ऐसा जवाब दे सकता है। उसने क्या कहा कि अच्छा मैं नहीं, अच्छा मेरा भगवान है। क्योंकि क्यों? तो क्या अच्छा वो इसीलिए है क्योंकि वो मुझे 90 देकर खुद अपने पास केवल 10 ही रख रहा है। तो उसकी कृपा है कि वो 10 में वो संतुष्ट होकर मुझको 90 दे दिए। अन्यथा मैं उसको 100 भी दे दूं तो भी उसका ऋण नहीं उतार सकता। तो वो दयालु है कि उसने खुद 10 रखे और मुझे 90 दे दिए।
ये भगवान की करुणा है, भगवान का आनंद सागर है। परमात्मा की से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा के नाम का स्मरण, परमात्मा के नाम का चिंतन करना चाहिए और परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। पर हमारे ठाकुर जी कहते नहीं है कि मेरी सेवा करो, हम भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उसको कौन से सेवा की जरूरत है? और हम नहीं। इन्होंने मुझे इतना वैभव दिया है, मेरा अधिकार बनता है ये सब उनके चरणों में समर्पित कर दूं। मैं वो सब कुछ उनके श्री चरणों में समर्पित कर दूं। और अगर भाव से परमात्मा ने जो आपको दिया वो आप सत्कर्म में उसको यूज करो, तो जितना भगवान ने आपको दिया उससे कई गुना ज्यादा और देगा। पर कैसा देगा? अच्छा देगा। परमात्मा के कार्यों में अगर धन, परमात्मा के कार्यों में धन शब्द मैं नहीं यूज करना चाहता। परमात्मा के कार्य में जो द्रव्य यूज होता है उसको कहा जाता है शुभ लक्ष्मी। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला धन, जो आपकी दवाइयों में, आपकी बीमारी में खर्च हो, जो आपके कोर्ट कचहरी में खर्च हो, वो आपका धन है। दूसरा, जो आपके घर कार्य में खर्च हो, अनाज आदि लाना हो, बच्चों की स्कूल की फीस आदि भरनी हो, वो आपके घर की लक्ष्मी है। और जो आप सत्कर्म में, भगवान के कोई कार्य में उस द्रव्य को यूज कर रहे हो तो उसका नाम शुभ लक्ष्मी कहा जाता है। और भगवान को आपने जितना दिया उससे ज्यादा करके ही वो आपको देता है। वो किसी का ऋण अपने पास रखता नहीं है। और भगवान ने आपको दिया और फिर आप वो कहीं सत मार्ग में यूज न करो तो भगवान ने जो दिया वो लेने का भी सामर्थ्य रखता है। एक बार मैं एक सत्यनारायण की कथा में था और आरती समाप्त हुई। वहां पर एक डॉक्टर साहब आए थे। वो डॉक्टर साहब हर बार वो कथा में आते और भगवान की दया से उनके घर में बहुत अन्न धन भंडार भरा रहता। वो कथा में आते परंतु आरती के वक्त वो अपने जेब में से 1 रुपया ही वो आरती में रखते। तो एक बार कथा थी, वो डॉक्टर साहब के पास आरती आई, उन्होंने वापस 1 रुपया आरती में रखा और पीछे से एक भाई ने 2000 की नोट दी। अभी बंद हो गई, उस टाइम चालू थी। तो 2000 की नोट दी। वो 2000 की नोट लेकर उन्होंने आरती की थाली में रख दी। तो डॉक्टर साहब को हुआ कि हो कितना बड़ा आदमी होगा कि 2000 की नोट उसने आरती में रख दी। वाह वाह। तो डॉक्टर साहब की इच्छा हुई कि लाओ पूछो तो सही। तो उन्होंने पूछा कि अरे भैया क्या आप हर आरती में आते हो, हर कथा में आते? हाँ हाँ। तो क्या हर कथा में ये 2000 की नोट रखते हो? तो
डॉक्टर साहब को इंसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं कहाँ 2000 की नोट रखता हूँ, तो अभी तो आपने मुझे दी 2000 की नोट रखने के लिए। अरे डॉक्टर साहब, वो तो आप जेब में से सिक्का निकाल रहे थे, उस समय साथ में 2000 की नोट भी गिर गई, और वो मैंने आपको वापस आगे दी, तो आपने वो लेकर आरती में रख दी। कहने का भावार्थ ये है कि भगवान अगर आपको देना जानता है तो कोई ना कोई रूप से आपके पास से ले भी लेगा। इसलिए भगवान के द्वारा दिया गया धन, उसको सत मार्ग में आप उपयोग कीजिएगा। तो कल हम भगवान कृष्ण और शिव के मिलन के बारे में जानेंगे, और गए कल अर्थात 4 एपिसोड हमने जो किए, वो 4 एपिसोड हमने भगवान के भक्त चरित्रों के बारे में सुना। और आज से लेके 6 तारीख तक हम भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करेंगे, और 7 तारीख को एक स्पेशल लाइव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान की अनन्य कथाओं का वर्णन होगा। तो आइए बड़े भाव से भगवान की इस कथा की पूर्णाहुति करते हैं। थोड़ी देर भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर उनका ध्यान करें। अरे हाँ, मैं आपको एक चीज बताना तो भूल गया। कल मुझे एक जन ने प्रश्न पूछा कि आप हर बार भगवान के श्री चरण क्यों बोलते हो, भगवान के चरण क्यों नहीं बोलते, भगवान के श्री चरण क्यों लगाते। मैं जवाब दूं उससे पहले उन्होंने मुझे ये पूछा कि एक आदर से आप उनका नाम ले रहे इसीलिए श्री चरण लगाते। उनका नहीं, कोई भी सिद्ध आदि पुरुष हो, उनके चरण नहीं कहा जाता, उनको श्री चरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके चरण में लक्ष्मी का वास है। भगवान कृष्ण के चरण में लक्ष्मी का वास है, इसीलिए उनको उनके चरणों को चरण नहीं कहा जाता, श्री चरण कहा जाता है। तो भगवान के श्री चरणों, और जो भगवान के चरणों में पड़ा और उनके चरणों में रही हुई लक्ष्मी की दृष्टि उस पर गई, तो भगवान की दया से, भगवान के चरण मात्र से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है। इसीलिए भगवान के चरणों को क्या कहा गया? श्री चरण। श्री रूपी जिसका आचरण है। तो आइए आज के इस लाइव सेशन का यही समापन करते हैं। बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, राधे रानी का ध्यान करेंगे। आज रास की हमने चर्चा की, इसलिए एक छोटा सा भजन हम श्रवण करेंगे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। व्रज धाम राधा जी की, व्रज धाम राधा जी की, रज धानी लागे, रज धानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे
मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे हो महा रानी लागे रे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओम कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हर दुख हर काल हर भय हर रोग हर कष्ट हर दारिद्र हर हरोम हर